अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जान मार रिज़्क़ औलाद में बरकत दे। सो गाइस, आज की हम अपनी इस वीडियो में फिनलैंड के रेजिडेंस परमिट की बात करने वाले हैं। आपको फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में कैसे मिल सकता है, इसकी फीस कितनी है और अप्लाई कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात इस रेजिडेंस परमिट की ये है कि आप इसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पर सिवियर कवर लेटर सेंड नहीं करना, किसी जॉब पोर्टल पर नहीं जाना, कहीं पर जॉब अप्लाई नहीं करनी, और ना ही आपको जॉब ऑफर लेटर की जरूरत है इस वर्क परमिट के लिए। और इस रेजिडेंस परमिट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी लैंग्वेज और एजुकेशन भी मैटर नहीं करती। जो चीज़ असल में मैटर करती है वो चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फिनलैंड भी दूसरे कंट्रीज की तरह हर साल रेजिडेंस के डिफरेंट प्रोग्राम हर साल निकालता रहता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेशली नॉन ईयू नेशनल्स के लिए। और इसके लिए आप पूरी तवज्जो के साथ वीडियो को देखना है, क्योंकि ये प्रोग्राम आम आदमी और बिजनेसमैन दोनों के लिए है। चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से हैं, या फिर आप किसी दूसरी गल्फ कंट्री में इस वक्त मौजूद हैं, तो ये रेजिडेंस परमिट आप सिर्फ 2 हफ्तों में ले सकते हैं, फिनलैंड जा सकते हैं। जैसे लिथुआनिया आपको डायरेक्ट टीआरसी दे रहा था, उसी का तरीकाकार भी जो ना सेम था इसके साथ मिलता है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर हमें वर्क परमिट नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन से अप्रूवल आने के बाद आपने सिर्फ वीजा स्टिकर की पेस्टिंग के लिए एम्बेसी जाना है। लेकिन इस रेजिडेंस परमिट के पीछे वाला जो प्रोसीजर है उस पर टाइम कितना लगता है, एप्लीकेशन हमने कैसे देनी है और एप्लीकेशन की अप्रूवल कब आएगी, जहां से स्टार्ट करना है, जो असल चीज है हम सबसे पहले उसे समझते हैं। क्योंकि इस रेजिडेंस परमिट का तल्लक पैसों से बिल्कुल भी नहीं है, जो तल्लक है वो सिर्फ और सिर्फ इसे समझने का है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि फिनलैंड हमें डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट क्यों दे रहा है, इनका मकसद क्या है, इतनी शफकत हम पर क्यों है। तो भाई फिनलैंड जो है ना आपको ये रेजिडेंस परमिट स्टार्टअप बिजनेस के लिए इशू कर रहा है, और हर आम आदमी, आप या मैं, इससे कैसा फायदा उठा सकते हैं वो भी मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए भाई, यहाँ पर 2 चीजें हैं जो आपकी समझ में आ गई तो आप पिक कर देंगे। एक जो है स्टार्टअप बिजनेस, और दूसरा जो है वो रेजिडेंस परमिट है। आपको रेजिडेंस परमिट तब मिलेगा जब आप फिनलैंड में कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है बिजनेस का, या फिर आपने अभी अभी कोई नई कंपनी खोली है, या फिर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए फिनलैंड या किसी दूसरी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, तो सारी सूरतों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये रेजिडेंस परमिट मिलेगा। अब रेजिडेंस परमिट की बात क्लियर हो गई है कि ये आपको क्यों मिलेगा। अब इस रेजिडेंस परमिट की पीछे वाली कहानी को समझते हैं कि बिजनेस स्टार्टअप का पहला स्टेप हमने कैसे लेना है। एक बात क्लियर कर लें, इसका तल्लक पैसों से नहीं है, तल्लक सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच और आपकी तवज्जो से। अगर आपको समझ आ गई तो आप पिक करेंगे। तो फिनलैंड गवर्नमेंट ने इसे जो है ना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का नाम दिया है। यानी अगर आपके पास किसी बिजनेस का स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा आइडिया है, या फिर आप कोई कंपनी या फर्म खोलना चाहते हैं जिसमें जॉब भी जनरेट हो और फिनलैंड की इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो, तो आप इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। मगर इस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आगे चलकर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं। आप इसे तसल्ली से खुद चेकआउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना वो एक टीम का है, जो कम से कम 2 लोगों की हो। यानी आपका दोस्त हो सकता है, कजन हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसे आप साथ में ला लें। इसका फायदा, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है या फिर स्किल की कमी है, तो आप उसको साथ में ला लें जिसके पास एजुकेशन है और स्किल है। अगर दोनों मेंबर के पास ना कम से कम एजुकेशन और स्किल जो है ना वो जरूर होनी चाहिए। अगर पैसे नहीं है एक दूसरे के पास, आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई जो है ना बंदिश नहीं है। यानी आप पार्टनर बनकर इस रेजिडेंस परमिट को ले सकते हैं। और ये इसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप 2 बंदे हों। देखिए, आपको जो रेजिडेंस परमिट है वो विद फैमिली मिलेगा, और फिनलैंड गवर्नमेंट इसे जो है ना पार्टनर्स नहीं, एक टीम का नाम देती है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिसोर्सेज, यानी आपके पास फंडिंग कितनी है। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 1000 यूरो आपके पास पर मंथ का होना चाहिए, और 12 मंथ का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 12000 यूरो बनते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट में प्रूव करने हैं। नोट कर लीजिएगा, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। और नेक्स्ट है बिजनेस प्लान, के आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, कितनी लागत से, कितना नफा नुकसान है। आपने प्रॉपर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है कि फलां काम में इतना बजट है और इतना रेवेन्यू आएगा और इतना नुकसान होगा। ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है। इसके बाद जो है वो आता है सिग्निफिकेंट होल्डिंग। आप दोनों पार्टनर्स के पास कम से कम अपनी कंपनी के 60% शेयर होने चाहिए। और इससे जो अगला स्टेप है वो इंटेंशन का है, यानी आपने पूरे फोकस के साथ अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए फिनलैंड आना है और प्रॉपर अटेंशन देनी है कि कंपनी 3-4 महीने में ग्रोथ करे। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल तक कंपनी का पता ही ना लगे, कंपनी का प्रोग्राम ही बढ़ जाए, कंपनी में आया क्या और क्या गया है।
ठीक है। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वर्किंग फुल टाइम है, यानी आपने अपनी कंपनी को टाइम देना है। यानी अगर आपकी कंपनी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टाइम देने की जरूरत है तो आपने वो लाजमी देना है। इसके बाद आज़ादी है, आप जहां चाहें जहां मर्जी काम कर लें। गवर्नमेंट ने आपको खुली आज़ादी दी हुई है। फिनलैंड गवर्नमेंट को कोई इतराज नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस रेजिडेंस परमिट में आपको है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया। अब इस रेजिडेंस परमिट तक पहुंचने के लिए हमें गवर्नमेंट से एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसे पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं। यानी आपके प्लान को गवर्नमेंट अप्रूव करे कि हाँ भाई वाकई कोई बिजनेस प्लान है और कामयाब भी होगा फिनलैंड में, तो इसके लिए हमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देनी है, अलग से कुछ नहीं करना, कोई सवालों के जवाब देने हैं। सारे प्रोसीजर में अभी पैसों का कोई तल्लक नहीं है, तल्लक है तो सिर्फ प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का है। कैसे अप्लाई करना है इसके लिए स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना बिजनेस फिनलैंड के नाम से इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल है, यहाँ पर सारा आपका प्रोसीजर होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। ठीक है, जिसमें टीम है, रिसोर्सेज है, बिजनेस प्लान है, आपका सिग्निफिकेंट होल्डिंग है, इंटेंशन चाहिए, आपकी वर्किंग फुल टाइम चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी प्रॉपर डिस्कशन के साथ बता दिया है। और यहाँ पर एक्चुअली में हमने अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर करना है, तो आपने थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखें एप्लीकेशन की सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई हैं, आप इसे खुद चेकआउट कर लीजिएगा। आप टू द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म में सारी इनकी चीज़ें जो है ना वो डाउनलोड हो जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेप है ना, वो सबसे पहले आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। उससे जो अगला पहला स्टेप होगा वो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट का होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट का आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। जो उससे अगला स्टेप है, आपने एप्लीकेशन जो है ना वो रेजिडेंस परमिट की देनी है। ठीक है, जो तीसरा इसका स्टेप है वो एस्टैब्लिश अ कंपनी इन फिनलैंड है, यानी आपने अपनी कंपनी वहां पर जाकर खोलनी है। और जो चौथा स्टेप है वो अभी आपका नहीं है, जब आपके 1 साल या 2 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा तो रीन्यूअल करवाने के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अभी सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट की है। तो आपने यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख लें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। सीवीज का भी इन्होंने लिखा हुआ है, सीवी और कवर लेटर की सर्विस जो है ना आप हमसे ले सकते हैं। आपको नीचे नंबर दिखाया जा रहा है और ये सिर्फ सीवी और कवर लेटर की सर्विस है, आप मुझसे वो डॉक्यूमेंट बनवाना या इस तरह की बात ना कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने रीड मोर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें इन्होंने बताया होगा कि सबसे पहले अपने आप माइंड बनाएं। ठीक है, माइंड बनाने के बाद आपने एलिजिबल स्टेटमेंट लेनी है। उसके बाद आपका जो अगला स्टेप होगा, आपने रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन देनी है, अगर आपको पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट फिनलैंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो। ठीक है, उसके बाद आपने फीस पे करनी है एप्लीकेशन की, यानी रेजिडेंस परमिट की। ठीक है, ये सारा तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है हमने पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट लेनी कैसे है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि हम नॉन यू है तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखें आपके पास 2 ऑप्शन है, क्रिएट अ यूजर अकाउंट और लॉगिन। आपको यहाँ पर अपना लॉगिन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं इसको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। जी, लॉगिन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर देखें एप्लीकेशन जो आपने दी होगी वो आपके सामने शो, मैंने कोई भी नहीं दी, तो जस्ट आपने सिंपली न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ये पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए। और यहाँ पर देखें आपके सामने ये जितने भी वर्क परमिट इशू करते हैं ना वो सामने आपके शो हो जाएंगे। अब ये देखें कि हमारा जो है ना वो फर्स्ट रेजिडेंट परमिट है, यानी हम पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट रेजिडेंस परमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हो रहे हैं, वर्क, स्टडी और फैमिली। आपने वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर जो है ना वो यहाँ के जो लोकल्स हैं, यानी लोकल्स और ईयू कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के या शेंजन एरिया के, वो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम नॉन ईयू है तो हम स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर दोबारा क्लिक करके फिल इन द एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो खुल जाएगी। ठीक है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम है, आपका जेंडर है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, आपकी सिटीजन पासपोर्ट नंबर, यार इसी तरह का सारा जो है ना इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं, आपको सारी डिटेल जो है ना ये 1 बाय 1 दे देंगे। और मैंने इसको सारा खोल के देखा था। ठीक है, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। और आगे आपको ईमेल भी मिलेगी, आप जो है ना वहाँ पर ईमेल इनको कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कोई भी तरीका, या कोई भी आपको इशू है आप पूछ सकते हैं इनसे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने, अगर आपको पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट का लेटर मिल जाता है यहाँ से, तो आपने यहाँ पर
रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने वापस पहले पेज पर आ जाना है। पहले पेज के आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें टू रेजिडेंस परमिट फॉर एंटरप्रेन्योर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इनकी ऑफिशियल जो इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो शो हो जाएगी। आपने इसको भी देख लेना है, चेकआउट कर लेना है, ठीक है, किस किस तरह हमने अप्लाई करना है, ये सारा तरीकाकार इन्होंने बताया हुआ है। पहले आपने क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सारी जो है ना ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। इसके लिए आपको कोई जॉब वगैरह या जॉब ऑफर लेटर या इसके लिए सारी चीज़ें नहीं चाहिए। पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट आपने देख लिया कैसे अप्लाई करना है। अब मान लो आपने अप्लाई किया और आपको पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट का लेटर मिल गया है, तो इससे अगला स्टेप आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। और रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपका टीम मेंबर आपका और आपकी फैमिली का यानी एक साथ एक ही बंदा सबका अप्लाई करेगा। फिर फिनलैंड गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी और रेजिडेंस परमिट की जो फीस है वो तकरीबन 400 यूरो है, जो आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। जब इसकी अप्रूवल आ जाएगी 2 हफ्तों में, तो आपने फिर एम्बेसी जाना है और जहां पर जाकर स्टिकर लगाना है। और स्टिकर लगवाने के लिए आपको टाइप डी वीज़ा मिलेगा जिसकी फीस 85 यूरो होगी। तो टोटल आपकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 485 यूरो आएगी। और इसका भी पूरा तरीका ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ आप खुद करें, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हेल्प डेस्क की भी मदद ले सकते हैं, उनको ईमेल कर पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। किसी अच्छे बिजनेस प्लानर कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर खुद करना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने खुद ही दी हुई हैं। पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट से लेकर रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करना है सब कुछ गवर्नमेंट ने खुद बताया हुआ है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, फिर पॉजिटिव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपको रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन देनी है जो 2 हफ्तों के अंदर आपको मिल जाएगी, यानी 14 दिन के अंदर। और इसे लेकर आपने एम्बेसी से स्टिकर लगवाकर फिनलैंड में जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आपके मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।